हेलो एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज मेरा एफसीआई का थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, तो मैं जल्दी से आप सभी लोग को अपना रिव्यू दे देना चाहता हूँ। तो सबको पता है एफसीआई का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 4 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश और मैथ, फिर रीजनिंग और फिर जीएस। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश सेक्शन की। तो इंग्लिश सेक्शन में 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने थे और पेपर नॉर्मल ही था। इंग्लिश सेक्शन में जो है पाँच जो है 4 से 5 5 से 6 मिसस्पेल्ड आए हुए थे। वो आसान थे काफ़ी ज़्यादा। अगर आप नॉर्मल देखते हो तो देखते ही पहचान जाओगे कि कौन सा का जो है शब्द वर्ड जो है वो गलत है। इसके अलावा जो है हम लोग के जो 3 से 4, हाँ 3 4 के आसपास जो हम लोग के वो आते सेंटेंस सेंटेंस एरर वाले, मतलब सिंपल ही थे। मतलब एक सेंटेंस लिखा होता उसी में 3 4 पार्ट थे, उसमें से बताना कौन सा पार्ट जो है रॉन्ग था। और इसके अलावा जो हम लोग आरसी था 10 से 11 क्वेश्चन थे उसके। स्टोरी बेस आरसी था और काफ़ी आसान था। और इसके इसके अलावा एक जो है एक वर्ड यूजेज आया था। वर्ड यूजेज में पूछा था मुझे जो वर्ड आ रहा है शेयर का, और 3 सेंटेंसेस लिखे होते हैं उसमें से बताना कौन सा ऑप्शन जो है अप्रोप्रिएटली यूज़ किया गया है। और इसके अलावा जो हम लोग थे, हाँ, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, यानी एक ही सेंटेंस था उसके कई सारे टुकड़े थे और उसी को ABCD करके उसी में अरेंज करना था। और अगर हम लोग आरसी की बात कर लेते तो आरसी में कुछ वोकैब भी आई हुई थी, जो जैसे मूव्ड, हाँ पहली मूव थी और एक मूव थी और शायद मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली अभी। बाकी अगर किसी ने इस शिफ्ट में दिया हो तो नीचे कमेंट करिएगा। और बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में दो पजल आई हुई थी। एक स्क्वायर बेस थी 4 इन 4 आउट वाली, और इसके अलावा जो है 8 मेंबर वाला एक बिल्डिंग था, स्टोरी बिल्डिंग, 8 स्टोरी बिल्डिंग। और उसमें बताना था, काफ़ी ईजी थी दोनों और दोनों आप आसानी से कर सकते थे। बस बट उसमें एक चीज़ ध्यान देने वाला था कि उसमें जो हिंदी में लिखा था वो अलग था और इंग्लिश में जो लिखा था वो अलग था। इसकी वजह से मेरा थोड़ा सा अटेम्प्ट गिर गया है यहाँ पे, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में कन्फ्यूज़न हो गया था। तो पर इंग्लिश हिंदी में बन नहीं रही थी, तब मुझे उसे इंग्लिश में देखना पड़ा थोड़ा सा, तो वो गड़बड़ हो गया। और इसके अलावा सीरीज़ आई हुई थी अल्फ़ा न्यूमेरिक, काफ़ी आसान थी, आसानी से हो रही थी। और 3 नंबर में ब्लड रिलेशन आया हुआ था, ब्लड रिलेशन। और इसके अलावा जो 4 से 5 जो हम लोग की इनक्वालिटी आई हुई थी वो भी काफ़ी आसान थी, जो आसानी से बन रही थी। और एक शब्द एक आया था जिसमें पेयरिंग करने वाला था, मुझे शब्द याद नहीं आ रहा। और इसके अलावा बस इतना ही था। शायद मैं अगर कुछ भूल रहा हूँ तो और किसी ने दिया हो तो बताइएगा। और हाँ, मेरा इसमें अटेम्प्ट जो है वो 20 नंबर का है, ठीक है। और इसके अलावा बात कर लेते हैं मैथ की। मैथ का देखो सीन ऐसा है कि मैथ मॉडरेट आ रही है। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन और डीआई की बात करें तो काफ़ी अच्छे लेवल वाले आ रहे हैं और टाइम टेकिंग है। डीआई काफ़ी आसान दी हुई थी। मेरी जो डीआई थी उसमें से 3 सब्जेक्ट वाइज दे रखा था, फिजिक केमिस्ट्री और इंग्लिश वाला। तो इसके जो लेकिन जो इसके क्वेश्चन थे वो लेंदी थे, थोड़े से ट्रिकी नहीं, लेंदी थे, तो आपको करने में थोड़ा सा, पढ़ने में और थोड़ा सा करने में समय लग रहा था। और इसके बाद 2 से 3 जो हम लोग की रॉन्ग नंबर सीरीज़ थी और 4 से 5 सिंप्लीफिकेशन था। और सिंप्लीफिकेशन काफ़ी ट्रिकी था, तो एक क्वेश्चन को मैंने 2 बार लगाया लेकिन वो बट वो लगा नहीं। आई डोंट नो क्या हो गया था, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी था तो वो दिमाग में कैलकुलेटिव, मतलब फिर हुआ नहीं फिलहाल। और इसके अलावा जो अर्थमेटिक थी, अर्थमेटिक काफ़ी आसान थी, बट वही बात है ना, जब आप वहाँ तक पहुँचते तो उससे पहले ही आपका टाइम खप गया होता था। तो मेरा इसमें जो अटेम्प्ट है वो 19 है और सिंप्लीफिकेशन की वजह से थोड़ा सा 1 2 अटेम्प्ट कम रह गया, वरना 20+ आसानी से हो जाता। और बात कर लेते हैं जीएस सेक्शन की, जनरल स्टडीज़ में। तो मैं ज़रा इस पे जो है पढ़ के नहीं गया था, क्योंकि जीएस सेक्शन काफ़ी वास्ट एरिया है। बट हाँ, मेरा ठीक ठाक सा हो गया है। इसमें मैंने जो अटेम्प्ट है वो 13 है। और अगर इसमें करंट अफेयर की बात कर लेते हैं जीएस में, तो करंट अफेयर के कुछ जो क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहला करंट अफेयर का जो पेटा वाला था, पेटा में अभी जो एक पर्सन चुने गए, सोनाक्षी सिन्हा, वो वाला आया हुआ था। और इसके अलावा जो पूछा था कि सौर मंडल में सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह रात के समय कौन सा है, ये क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है। और फिर पूछा था आई से रिलेटेड कुछ पार्ट पूछे थे, उनमें ऑल ऑफ द अबव था, क्योंकि उसमें सारे ही पार्ट, उसके अलग अलग पार्ट दे रखे थे, उसके बारे में पूछा था। और पूछा था, हाँ, अभी जो हम लोग का वो गति शक्ति का जो बेंगलुरु में जो वो इस्टेब्लिश किया गया है एक स्टेशन, ठीक है ना, उसके हेड कौन है उसके बारे में पूछा था। और इसके अलावा हाँ,
योजना आयोग के बारे में पूछा था जो मुझे याद नहीं है, और इसके बाद अशोक के पापा का नाम पूछा था, पापा का नाम पिताश्री का नाम पूछा था। और ऐसे ही कर करके काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, बट मुझे रैंडमली अभी याद नहीं आ रहा है। हाँ, और एक आरबीआई वाला पूछा था जिसमें जो आरबीआई की जो प्रिंटिंग प्रेस हैं उनके बारे में पूछा था। हाँ, याद रखिएगा, प्रिंटिंग प्रेस अलग होता है, कॉइन मिंटिंग वाला अलग होता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना था। तो आप आसानी से, हाँ, ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन थे, मतलब 13 हो गए हैं ठीक ठाक से। बाकी आप सभी लोग अपना अटेम्प्ट जल्दी से बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।